कल चैत्र रामनवमी है और इस पर्व को लेकर के बिहार में हर जिले में कहें तो चाक चौबंद व्यवस्था है और जितने भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात हैं बिहार सरकार के तरफ से वो लगातार बदस्तूर जारी हैं। स्थिति क्या है हम आपको बता रहे हैं कि भाई पटना में खास करके अगर हम बात करें तो पटना में जो महावीर मंदिर है वहाँ आधी रात से ही लंबी कतार लग जाती है श्रद्धालुओं की, भक्तों की। स्थिति क्या होती है कि सुबह करीब चैत्र रामनवमी के दिन में दिन भर वहाँ भीड़ चलती है, रात से ही तांता लगा रहता है और इस बात को लेकर जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था के लोग हैं इसके लिए काफ़ी पहले से ही मुस्तैद हो चुके हैं। हर जगह बैरिकेटिंग और व्यवस्था, सुरक्षा की जो पुख्ता व्यवस्था कहे जाते हैं वो की जा रही है। ट्रैफिकिंग की जो व्यवस्था है वो किधर से कौन सी गाड़ी नहीं जाएगी इसके लिए भी व्यवस्था किया गया है पहले से ही। और जितने भी व्यवस्थापक हैं खास करके जो पार्टी से हैं या फिर संघ के लोग हैं, जो रामनवमी संघ के लोग हैं, उनके तरफ से भी ये व्यवस्था होती है। खास करके डाक बंगला चौराहे पर भी देखा जाता है कि यहाँ काफ़ी वीआईपी एरिया माना जाता है और यहाँ से होकर वीआईपी जो हैं वो गुजरते हैं, तो उधर भी जो है चाक चौबंद व्यवस्था की जा चुकी है। हम आपको सुनवा रहे हैं कि भाई पटना पुलिस जो है वो किस तरह से मुस्तैदी का काम दिखाएगी, उस वक्त पटना पुलिस कैसे कैसे बंदोबस्त कर रही है, किस तरह से मुस्तैद होगी, ये सारी व्यवस्थाओं को हम आपको सुनवा रहे हैं। ट्रैफिक एसपी और एसएसपी जो हैं वो सारी बात कहते नज़र आ रहे हैं। दोनों के जो बाइट हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इन बाइटों को सुनने के बाद अगर आपको भी कल घर से निकलना है तो एरिया समझ लीजिएगा कि किस लोकेशन से होकर नहीं जाना है आपको, नहीं तो फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए सुनिए क्या कह रहे हैं और समझने का प्रयास कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। पर्व को लेकर के विशेष तैयारी पटना यातायात पुलिस के द्वारा किया गया है। पटना जंक्शन के निकट अवस्थित महावीर मंदिर में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए आर ब्लॉक के आगे जीपीओ की तरफ वाहनों को जाने से रोका जाएगा और साथ ही साथ डाक बंगला चौराहा की तरफ से पटना जंक्शन आने की अनुमति वाहनों के माध्यम से नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से गोड़िया टोली की तरफ जो वाहन पटना जंक्शन की तरफ आते हैं उन्हें जमाल रोड के पास डाइवर्ट किया जाएगा और बुद्ध मार्ग में हिंदुस्तान प्रेस कार्यालय जो है उसके आगे जीपीओ के नीचे वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। इस पूरे यातायात प्लान को क्रियान्वयन करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस ऑफिसर्स एवं बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से ICCC पूरे पटना शहर के यातायात व्यवस्था को देखेगी और इस संबंध में जो हमारी पेट्रोलिंग टीम्स हैं वो भी यातायात व्यवस्था को सुचारू रखेगी। डॉल्फिन टीम्स है, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो निगरानी रखेंगे। जहाँ तक पार्किंग का सवाल है, हम लोगों ने पिछले वर्ष की भांति वीर चंद पटेल पथ पर मिलर हाई स्कूल को इस हेतु हम लोगों ने चयन किया है। पथ परिवहन जो निगम का कार्यालय है वहाँ पर भी पार्किंग की व्यवस्था है। वीरचंद पटेल पथ के दोनों फ्लैंक्स पर अस्थायी रूप से पार्किंग की व्यवस्था है। जो मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर वीवीआईपी के गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इस साल 2 अतिरिक्त पार्किंग स्थल को चिन्हित किया गया है। जो मल्टी मॉडल हब है जीपीओ के पास, वहाँ पर 4 व्हीलर्स को पार्क करने की अनुमति होगी और बुद्धा स्मृति मल्टी लेवल पार्किंग के पास 2 व्हीलर व्हीकल्स को पार्क करने की अनुमति होगी। महावीर मंदिर एवं पंचरुखी हनुमान मंदिर शास्त्री नगर में भी काफ़ी जो है भीड़ देखी जाती है रामनवमी के अवसर पे। महावीर मंदिर के पट जो है रात ही में खुल जाते हैं जिसकी वजह से रात में लाइनअप भी बहुत सारी भीड़ होती है। उसको देखते हुए सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग लाइन के लिए जो बनाया भी गया है, क्यू मैनेजर, सब कुछ रेडी किया गया है। इसमें ट्रैफिक का भी डाइवर्जन और पार्किंग की भी व्यवस्था जो है स्पष्ट कर दी गई है, जो कि शेयर भी की गई है एसपी ट्रैफिक द्वारा। तो सभी से अनुरोध रहेगा कि उनको ध्यान से देख लें कि जो है महावीर मंदिर की तरफ जाने वाले कौन से रूट्स खुले रहेंगे, कहाँ पे वे पार्किंग करके कैसे पैदल जा सकते हैं। इसके बाद जो है रामनवमी को देखते हुए काफ़ी जुलूस निकलते हैं जो कि डाक बंगला और फिर महावीर मंदिर की तरफ फिर जाते हैं, तो उनके लिए भी इंतज़ाम किया गया है। मंच जो है डाक बंगला के पास में लगता है
जहाँ पे काफ़ी VIP इत्यादि का भी मूवमेंट रहता है, तो अगेन ट्रैफिक का डाइवर्जन रहेगा। जो लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि वे ये सब ध्यान में रखते हुए ही आगे के जो है अपनी प्लानिंग करें, जिसमें कि 27 तारीख की शाम में काफ़ी भीड़ डाक बंगला के आसपास में रहेगी, ट्रैफिक भी डाइवर्टेड रहेगा। देखते हुए जो है पूरा लाइन के अलोंग लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था ढंग से की गई है, और जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए स्पेशल लेन बनाया गया है, ताकि वो लोग मूव करते हुए लोगों से इंटरेक्ट कर सकें, उन्हें बता सकें, आगे पीछे देखने का भी हिदायत दे सकें। पर फिर भी ये जनता से भी अनुरोध रहेगा कि खुद भी जो है सजग रहें, पुलिस को या आसपास के सुरक्षा कर्मी को ऐसा कुछ भी होने पर सूचित करें, और कुछ इस तरह के वस्तुओं को ना कैरी करें जिससे ज़्यादा नुकसान होने का उनको। सादे लिबास में भी काफ़ी पुलिसकर्मी और पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी, मैजिस्ट्रेट इत्यादि सभी तैनात रहेंगे। सभी वरीय पदाधिकारी भी वहाँ पे तैनात रहेंगे। दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियोग्राफी भी की जाएगी, जो CCTV मंदिर प्रशासन के द्वारा लगाया गया है, और जो है प्रशासन के द्वारा भी, पटना जिला प्रशासन के द्वारा भी उन सब का एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, उस पर भी निगरानी लगातार जी डीजे पे भी सभी को पहले से ही हिदायत दे दिया गया है। जो भी लाइसेंसधारी है उन सभी को बता भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी रिले कर दिया गया है कि डीजे का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसके अलावा जो वे छोटे मोटे स्पीकर्स इत्यादि यूज़ करेंगे वही बस अलाउड किए जाएंगे। उससे रामनवमी 27 तारीख को मेनली ऑब्जर्व किया जाएगा, जिसमें 28 की दोपहर तक भी जो है पूजा के तक रहेगा।